हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house। तो एक दो बच्चे हैं, जसपाल हरप्रीत, और सारे बच्चे ना, एक बहुत पुरानी इमारत है उनके घर के आसपास, और उसको वो सारे बच्चे हॉन्टेड हाउस यानी भूतिया बंगला या भूतिया घर बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। इमारत जो पुरानी होती हैं तो उनसे डर सा तो लगता है ना, थोड़ी टूटी टूटी सी होती हैं और थोड़ी मतलब वो पुरानी सी होती हैं, तो इसलिए उन्हें ये लोग हॉन्टेड हाउस बोलते हैं। तो जसपाल हरप्रीत, अब क्या हो रहा है, वो खेल रहे हैं बाहर अपनी गली में क्रिकेट, और फिर लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं वो लोग, और वो लोग जो होते हैं वो उस हॉन्टेड हाउस की तारीफ़ कर रहे होते हैं, उस पुरानी इमारत की। वो कहते हैं कि कितना अच्छा आर्किटेक्चर है और कितनी अच्छी तरीके से जो लकड़ियां हैं वो लगाई गई हैं, और वो कहते हैं कि हमें मिनिस्टर से बोलना चाहिए कि वो लोग ना इसे दोबारा से रिपेयर करवा कर इस ब्यूटीफुल से घर को दोबारा से अच्छा सा बनवा लें। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। तो मतलब वो सोचते हैं, अरे कोई पुराने घर में इंटरेस्ट रख रहा है, कितनी अजीब सी बात है, और फिर वो दोबारा से घर चले जाते हैं। तो देखिए, पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं कई सारी होती हैं, उनके पीछे भी कई सारी कहानियाँ होती हैं। तो एक हम कहानी पढ़ते हैं, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा नाम की एक बिल्डिंग थी, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग, हैव अ स्टोरी टू टेल। उन सब की स्टोरी होती है पुरानी पुरानी बिल्डिंग की। हड़प्पा नाम की बिल्डिंग नहीं थी एक्चुअली में, ये एक सिविलाइजेशन थी। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan। तो बहुत हाँ, बहुत पहले की बात है। नियरली 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले की बात है। 50 साल पहले क्या थी, रेलवे जो होती है ना, उसकी लाइंस बिछी थी। लाइंस का मतलब पटरियाँ बिछी थी। तो जब लोग पटरियाँ बिछा रहे थे पंजाब में पहली बार, तो वहाँ के जो इंजीनियर थे वो खोद रहे थे गड्ढा। गड्ढा खोदते 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 उन्हें हड़प्पा की साइट मिली, और जहाँ पर वो गड्ढा खोद रहे थे, पंजाब की वो जगह है। अभी तो वो पाकिस्तान में है, क्योंकि आपको पता है ना, भारत में जहाँ पर पंजाब पड़ता है वो पाकिस्तान के पास ही पड़ता है। तो थोड़ा सा पार्ट पाकिस्तान में भी है अभी उसका, और थोड़ा सा हमारे इंडिया में भी है। तो पहले प्रेजेंट डे में वो पाकिस्तान में है, पहले सब इंडिया में ही था, क्योंकि पाकिस्तान पहले नहीं था। तो 150 साल पहले जब खुदाई हुई तो हड़प्पा की साइट मिली। टू दैम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। और उसके अंदर मतलब जो हड़प्पा की जो हड़प्पा का ना पूरा शहर था। हड़प्पा का शहर मिला, गड्ढे के नीचे अंडरग्राउंड में शहर मिला, और वहाँ पे कितनी पुरानी पुरानी ईंटें थीं, लेकिन बहुत ही सुंदर ईंटें थीं और बहुत ही एकदम हाई क्वालिटी की ईंटें थीं। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। तो लोगों ने क्या किया, जो भी वो बिल्डिंग्स बनी हुई थी हड़प्पा की, उनमें से सारी ईंटें निकाली और अपने रेलवे लाइन के लिए बना ली, क्योंकि उनके लिए तो अच्छा हो गया, उन्हें ईंटें मिल गई नीचे से बनी बनाई। तो उन्होंने बस सारी बिल्डिंग तोड़ डाली, ईंटें निकाल ली 1000, और फिर बस रेलवे लाइन बनाने में वो लग गए। मैनी बिल्डिंग्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। उन्होंने सारी बिल्डिंग्स को ख़त्म ही कर दिया था जो कि हड़प्पा की निकली थी खोद कर। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent। तो क्या होता है फिर 80 साल पहले, 80 साल पहले क्या होता है, 80 साल पहले जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, व्हाट आर आर्कोलॉजिस्ट, कौन होते हैं आर्कोलॉजिस्ट, हमने पढ़े हैं पिछले चैप्टर में। आर्कोलॉजिस्ट उनको बोला जाता है जो कि पुरानी चीज़, हमारा जो हिस्ट्री है, पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और हिस्ट्री वगैरह को पढ़ते हैं। गड्ढा खोद कर उसके अंदर जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें पता लगाते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं उन्हें हम आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। उन लोगों ने 80 ईयर्स पहले क्या किया, हड़प्पा की साइट पर वो लोग गए और वहाँ रियलाइज़ किया कि ये हड़प्पा की जो शहर था ना, हड़प्पा वाला, वो सबसे पुराना शहर था पूरी सब कॉन्टिनेंट में, मतलब पूरे देश में सबसे पुराना शहर है हड़प्पा का। दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। पहले शहर था ये जो कि बना था पूरे सब कॉन्टिनेंट में। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। और
और जितनी भी ऐसी ही इमारतें थीं और चीज़ें थीं उन सभी को हड़प्पन उन लोगों ने नाम दे दिया कि हड़प्पा शहर में सारी चीज़ हड़प्पन होंगी, मतलब इस तरीके से आर्कोलॉजिस्ट ने नाम दे दिया। दिस सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। और फिर उन लोगों ने पता करा कि ये जो हड़प्पा का शहर है कितने साल पहले बना था, 4700 साल पहले जो पहला शहर था ना भारत का, पूरा सब कॉन्टिनेंट का पहला शहर, सबसे पुराना शहर 4700 ईयर्स पहले हड़प्पा नाम का बना था। आपने सुना भी होगा हड़प्पा की खुदाई, और ऐसे कई सारे पुराने शहर हैं, उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। वेरी ऑफ्टन ऑल बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक द न्यू कंस्ट्रक्शन, डू यू थिंक इट वॉज। हाँ, तो मतलब कभी कभी क्या होता है, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनको अभी तोड़ा जा रहा है और नई नई बिल्डिंग्स उनकी जगह बनाई जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है ये करना सही है? क्या हमें पुरानी बिल्डिंग को बचाना चाहिए? व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। अब इन जो शहर थे, ये पुराने शहर, इनके बारे में क्या खास बात है? तो ऐसी कई सारी सिटीज़ थी, ये जो पुराने शहर थे ना, जैसे हड़प्पा मैंने आपको बताया, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा भाग में, पार्ट्स में बटे हुए थे। जैसे ये एक शहर हो गया, इस पार्ट में देखो, या आधे आधे पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब ठीक है। कुछ जो होते थे शहर वो 3 पार्ट में होते थे, कुछ 4 पार्ट में होते थे, ठीक है। 2 से ज़्यादा पार्ट में ही ज़्यादातर क्या होता था कि बहुत पहले के जो शहर हुआ करते थे वो 2 पार्ट में ही डिवाइडेड हुआ करते थे ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी 3 पार्ट में भी हमें डिवाइडेड मिले हैं कई शहर। द पार्ट टू द ईस्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एक चीज़ बना देती हूँ, ये हमारा शहर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 इसके हिस्से कर दिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है कि शहर 2 भागों में डिवाइडेड हुआ करते थे। तो ये वेस्टर्न साइड हो गई, वेस्ट, और ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, राइट। ये वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन। तो जो वेस्ट वाला डायरेक्शन का पार्ट होता था ना, वो क्या होता था, ऊंचा हुआ करता था। ईस्ट वाले डायरेक्शन से ये वाला जो पार्ट है ना, वेस्ट वाला, वो ऊंचा तो है लेकिन ये वाला पार्ट छोटा हुआ करता था। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इसे छोटा, लेकिन क्या है, ये ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद और इस छोटे वाले पार्ट को, जो छोटा हुआ करता था लेकिन ऊंचा हुआ करता था, वेस्ट वाले साइड का जो ये शहर हुआ करता था आधा, इसको हम बोला करते हैं साइटिडल। इसको क्या बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट? साइटिडल। क्या बोलते हैं? साइटिडल। तो ये वाला पार्ट जो कि छोटा है और ऊंचा है, इसको तो हम साइटिडल बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जो ईस्ट वाला पार्ट है, दिस वन, ये वाला जो पार्ट है, वो लार्जर बट लोअर, ये नीचा होता था, इसकी ऊंचाई कम होती थी, बट ये क्या होता था, बड़ा होता था। काफ़ी बड़ा है लेकिन ऊंचाई इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइटिडल। और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लोअर टाउन, ठीक है। इस वाले को, जो कि बड़ा है लेकिन नीचा है, तो ये वाला साइटिडल, ये वाला लोअर टाउन, राइट। क्लियर है ये वाला चीज़? ओके। वेरी ऑफ्टन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। तो जो मिट्टी को, मतलब जो ईंटें हुआ करती थी, उनको पकाकर अच्छी तरीके से बनाया जाता थे घर। और देखिए, अभी जो खुदाई हुई है, मैंने आपको बताया था ना कि पंजाब में जब रेलवे लाइंस लग रही थी तो उन लोगों ने खुदाई की तो उन्हें मिला हड़प्पा का शहर। तो जो हड़प्पा का शहर था, उनकी ईंटें एकदम अच्छी थी, तभी तो उन लोगों ने रेलवे लाइंस में यूज़ की। तो इतनी अच्छी तरीके से वो लोग ईंटें बनाया करते थे पहले, कि आज तक देखिए वो कितनी अच्छी है, 1000 साल हो गए फिर भी वो कितनी अच्छी तरीके से पकी हुई ईंटें हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। मतलब लोग जो थे ना, इंटरलॉकिंग पैटर्न में उन ब्रिक्स यानी ईंटों को लगाया करते थे, जिससे जो दीवारें होती थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। इंटरलॉकिंग पैटर्न मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके के पैटर्न को हम इंटरलॉकिंग पैटर्न बोलते हैं। इस तरीके से देखिए कितनी सारी ईंटें हैं, इनको ऐसे लोग लगाते थे कि इस तरीके से अगर लगाएंगे तो कैसे होगा, जो दीवार होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग दीवार बन रही है। तो ऐसे ये लोग लगाया करते थे पहले। हड़प्पा जब सिटी की खोज की गई, हड़प्पा जब सिटी हुआ करती थी उन दिनों में, हज़ारों साल पहले। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइटिडल। कुछ शहर हुआ करते थे, उनमें क्या था कि साइटिडल हमने पढ़ा ना, साइटिडल क्या होता है, जैसे ये सिटी है 2 भागों में डिवाइडेड है, ये वाला जो पार्ट है ऊंचा है बट छोटा है। तो इस जगह पर ना, वेस्ट साइड में ये जो जगह हुआ करती थी, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के घर बनाए जाते थे, स्पेशल बिल्डिंग, स्पेशल इमारतें बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
In Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists called the Great Bath was built in this area. यानी जैसे मैंने आपको बताया साइटेडल वाला जो एरिया होता था, साइटेडल यानी ये छोटा और ऊंचा वाला जो एरिया होता था, यहाँ पर बड़ी बड़ी लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें बना गई थी। तो यहाँ पर क्या बना है, मोहनजोडारो। ये भी हड़प्पा की तरह एक पुराना शहर है। यहाँ पर इस मोहनजोडारो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। तो ये जो छोटा वाला और ऊंचा वाला पार्ट है, यहाँ पर मोहनजोडारो में इस पार्ट में एक बहुत ही ग्रेट क्या बना है, टैंक बना है। एक बहुत ही ग्रेट टैंक बना है। अब देखिए मैं टैंक बताती हूँ। और इस टैंक को क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट इस टैंक को बोलते हैं ग्रेट बाथ, क्योंकि कहना है आर्कोलॉजिस्ट का कि इस इतना बड़ा बाथिंग एरिया बना है, बाथिंग यानी नहाने का जगह बनी है। तो इस जगह पे ऑफ कोर्स जो बड़े बड़े राजा महाराजा या बड़े बड़े लोग होंगे वो इस जगह पर नहाया करते होंगे, है ना। तो इसलिए आर्कोलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया ग्रेट बाथ। बहुत ही बड़ी जगह है नहाने के लिए मोहनजोदारो में। कौन सी जगह है, मोहनजोदारो, जिसके साइटेडल वाले एरिया में, साइटेडल वाला जो पार्ट है छोटा और ऊंचा, उधर एक ग्रेट बाथ नाम का बहुत बड़ा बाथ टब सा बना है। और उसके बाद देखिए, दिस वॉज लाइंड विद ब्रेक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। तो ये किससे बना है, ईंटों से बना है, प्लास्टर की गए हैं ईंटों पर, उसके बाद एकदम तार लगाए गए हैं जिससे पानी बाहर ना निकले इस बाथ टब के। एक तरीके से बाथ टब ही हो गया। अभी हम पिक्चर देखेंगे आगे कैसा है द ग्रेट बाथ। देयर वर स्टॉप लीडिंग्स डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. तो ये पूरे जो हमने पैराग्राफ पढ़ा इसका क्या मतलब है, देखिए, there were stops leading down, यानी एक तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये रहा ग्रेट बाथ। यहाँ पर हम देखते हैं ये पूरा एक ग्रेट बात है। जो बीच में जगह, नहाने की जगह, एक तरीके से जैसे हमारे स्विमिंग पूल नहीं होते बड़े बड़े, उस तरीके से मोहनजोदारो वाले से पुराना जो शहर था उधर इस तरीके का बना था। अब देखिए इसमें क्या है, सीढ़ियाँ हैं। इधर से देखिए सीढ़ियों से उतर कर इस बाथ टब में आ सकते हैं। आसपास क्या है, कई सारे कमरे हैं। आसपास कमरे भी बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये रहे कमरे, और कई सारे कमरे होंगे। तो इन कमरों में यहाँ पर देखिए इन कमरों में जाकर अगर आपको कपड़े वपड़े चेंज करने हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोहनजोदारो का पूरा जो है ग्रेट बाथ नाम का बाथ टैंक है। और वाटर हैज़ प्रॉब्लली, हाँ, यहाँ पर पानी लाया जाता होगा कुओं से और फिर यहाँ पर डाल दिया जाता होगा। उसके बाद जब नहा लिए करते होंगे लोग तो यहाँ से निकाल दिया जाता होगा। आर्कोलॉजिस्ट का ये कहना है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग नहाया करते होंगे स्पेशल ओकेशंस पर, यानी स्पेशल फेस्टिवल त्यौहार वगैरह आया तो उस पर, किसी का जन्मदिन हुआ बड़े लोगों का तो वो नहा लिया करते होंगे ऐसा। Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे जो पुराने शहर होते हैं, जैसे हमने हड़प्पा नाम का शहर पढ़ा ना, पुराना शहर, तो इसी तरीके से हड़प्पा तो हमने एक शहर पढ़ लिया। ऐसे कई सारे पुराने शहर हैं। यहाँ पर देखिए जो मैप दे रखा है ना, इसमें कई सारे पुराने शहर दे रखे हैं। देखिए एक यहाँ पर हड़प्पा हो गया, राखीगारही, कालीबंगर, गनवेरी वाला, मोहनजोदारो तो अब देखिए पाकिस्तान वाले एरिया में आ गया है। इस तरफ पाकिस्तान पड़ता है। फिर सौत काखो, ये भी पाकिस्तान वाले एरिया में है। चान्होदारो राजस्थान वाले में, ढोलावीरा, सुरतोका, लोथल, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे पुराने जो शहर थे। तो जैसे यहाँ पर दो शहर बोल रखे हैं, कालीबंगन और लोथल, ये जो दोनों शहर है ना, इनमें क्या पाया गया है, फायर अल्टर्स यानी जहाँ पर लोग मर जाते हैं तो लोगों को लेटाया नहीं जाता, उस जगह पर यहाँ पर कालीबंगन और लोथल में पाए गए हैं, ठीक है, फायर अल्टर्स। उसके बाद देखिए, एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलोबरेट एंड स्टोर हाउसेस। मतलब मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, ये जो 3 सिटीज़ हैं, पुराने जो शहर हैं, उधर स्टोर हाउसेस भी पाए गए हैं। स्टोर हाउसेस का मतलब होता है गोदाम, बड़े बड़े गोदाम, या हम कह सकते हैं बड़े बड़े रूम जिनमें हम कुछ भी सामान भर कर रख सकें, स्टोर कर सकें एक तरीके से, ठीक है। These cities were found in the Punjab and Sindh in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan, Haryana and in Punjab, India. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. Red pottery painted with design in black stone, weight seals, special beads, copper tools and parallel side long stone ब्लेड्स। तो ये जो मैंने आपको सिटीज़ बताई पुरानी, ये कहाँ सिचुएटेड हैं, यहाँ पर ये बता रखा है। ये जो पुरानी सिटीज़ हैं वो पंजाब में हैं, सिंध
पाकिस्तान में जो सिंध है उधर हैं, गुजरात में है, राजस्थान में पड़ती हैं, हरियाणा में पड़ती हैं, और इंडिया वाला जो पंजाब है उधर भी पड़ती हैं। तो ये सारी सिटीज़ इन इन जगहों पर पड़ती हैं। और आर्कोलॉजिस्ट ने पाया है हर सिटी में, हर जो पुरानी जगह पड़ती है ना इन सारे स्टेट्स में, वहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने पाया है कई सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स, यानी पुराने चीज़ें पाई हैं। जैसे कि लाल कलर के घड़े पाए हैं जिन पे डिज़ाइंस बनी हुई हैं, स्टोन पाए हैं, पत्थर पाए हैं, सील्स क्या होते हैं जिन पे ठप्पा मारा जाता है, वो चीज़ें पाई गई हैं। स्पेशल बीड यानी मोती वगैरह पाई गई हैं, कॉपर के हथियार पाए गए हैं, और लंबे स्टोन पाए गए हैं जिनसे हम एक तरीके से ब्लेड कह सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पाई गई है पुरानी। ये हमारा ग्रेट बात हो गया है, हमने देख ही लिया था। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। अब हम पढ़ेंगे हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स के बारे में। वहाँ के घर, वहाँ की जो नालियाँ वालियाँ, पानी वगैरह इधर उधर से जाने का स्ट्रक्चर कैसा था, और वहाँ की गलियाँ कैसी थी। जनरली हाउसेज वर ईदर 1 or 2 stories हाई विद रूम बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड। तो क्या हुआ करता था पुराने घरों में, जनरली ऐसा ही होता है कि जैसे एक मंजिल इधर होगी, ऊपर 2 मंजिल, 2 स्टोरी का हाउस बन गया, या फिर एक ही स्टोरी का हुआ करता था। और क्या होता था, एक बड़ा सा आंगन टाइप का हुआ करता था, ये हमारा बीच में आंगन पड़ गया और साइड में कई सारे कमरे बने हुआ करते थे। इस तरीके के घर हुआ करते थे पुराने शहरों में। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। काफ़ी घरों में क्या होता था, एक ही बाथरूम होता था, एंड सम हैड वॉल्स टू सप्लाई वाटर। और जैसे क्या होता है, पूरे गांव का एक ही तो कुआं होता है, मेन कुआं जिससे सब पानी लेंगे, कॉमन कुआं उसे हम बोलते हैं, कॉमन वेल। तो कभी वैसे तो कॉमन ही हुआ करता था कुएं जो हुआ करते थे पहले, लेकिन कभी कभी अपने घर में भी हम कुएं लगवा लेते थे जिससे हमारे पास पानी आ सके ज़्यादा। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। और काफ़ी सारे शहरों में जो ड्रेन्स, नालियाँ वगैरह हुआ करती थी वो कवर्ड हुआ करती थी, मतलब ऐसे खाली ऐसे लगी हुई हैं ये नहीं दिखता था, उनके ऊपर भी सीमेंट वगैरह लगाकर उन्हें कवर किया जाता था जिससे अच्छा स्ट्रक्चर बन सके। काफ़ी शहरों में ऐसा था। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। और अब देखिए, पहले से ही ये लोग इतना अच्छी तरीके से काम करते थे, कितना अच्छा हुआ करता था, ये यहाँ पर बोला गया है। अभी भी देखिए कई जगह हमारी, अभी की अगर हम बात करें तो कई जगहों में जो ड्रेन्स वगैरह होती हैं वो कवर्ड नहीं होती, लेकिन पहले काफ़ी शहरों में ऐसा होता था। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it। और हर जो ड्रेन होता है, हर जो नाली होती है, ड्रेन को हम नाली बोलते हैं, उसके लिए एक अलग सा स्लोप भी बनाया जाता था, एक अलग सा गोला टाइप का भी बनाया जाता था, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें हम देख सकें और पानी उधर से जा सके, मतलब उस तरीके के लिए बनाया जाता था। Very often drains in houses were connected to those on streets and smaller drains led into bigger ones। यानी छोटी छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में फंसाई जाती थी या लगाई जाती थी, और गलियों से, घरों से ये सब पास हुआ करती थी। एज द ट्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। तो जैसे जैसे जो नालियाँ थी उनके लिए एक बड़े बड़े गड्ढे भी बनाए जाते थे अलग अलग जगहों पर। एक तरीके से इंस्पेक्शन होल्स बोलते थे उनको। इंस्पेक्शन होल्स से क्या होता था, अगर नालियों में कोई गंदगी फंस गई है तो उनके साफ़ करने के लिए जगह जो होती हैं उनको हम इंस्पेक्शन होल्स बोला करते थे। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। यानी जो घर हुआ करते थे, नालियाँ हुआ करती थी और गलियाँ हुआ करती थी, पहले उन्हें अच्छी तरीके से प्लान किया जाता था तभी बनाया जाता था, और एक ही समय पर बना दिया जाता था सबको। लाइफ इन द सिटी। अब हम देखते हैं कि उधर की कैसी लाइफ हुआ करती थी। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हड़प्पा की जो शहर है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइसी और कह सकते हैं कि बिजी प्लेस था, व्यस्त शहर था। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। काफ़ी लोग वहाँ रहते थे जिन्होंने बिल्डिंग्स बनाने के लिए प्लान किया था, और ज़्यादातर ये राजा शहंशाह ही हुआ करते थे जो कि प्लान करेंगे पूरे शहर को कि कैसे कैसे वो बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारी स्ट्रीट्स, गलियाँ की, यहाँ पर नालियाँ वालियाँ लगी हुई हैं, इस तरीके से हुआ करता था। ईंटों से बनाया जाता था, क्योंकि पहले की बात है, काफ़ी 4700 साल पहले की बात है, तो तब पेंट वेंट अच्छी तरीके से तो कुछ था नहीं, तो ईंटों से एकदम अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर करके बना दिया जाता था। फिर भी देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये सिटीज़ वगैरह, अच्छी तरीके से प्लान करके ये बनाई जाती थी। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स एंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो राजा महाराजा हुआ करते थे 4700 साल पहले, तो राजा हुआ ही करते होंगे, तो वो लोग क्या करते थे, अपने लिए कीमती चीज़ें, गोल्ड, मेटल, ये सब लोगों से मंगवा लिया करते थे। दे मे हैव
kept द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, और शायद वो लोग अपने पास काफ़ी ज़्यादा महंगी महंगी या वैल्यूएबल चीज़ें रखते हों, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मोतियाँ हो गई, अपने लिए रखते हों शायद। और वहाँ पर ना पहले क्या होता था, स्क्राइब्स हुआ करती थी, जो लोग जानते थे कि कैसे लिखा जाता है, वो ही जो सील्स होती हैं उन पे ठप्पा मारा करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो अदर चीज़ों पर लिखा करते थे। जैसे राजा को किसी पर लिखवाना है तो वही लोग लिख दिया करते थे, और जो लोग लिखना जानते थे उस समय उन लोगों को हम स्क्राइब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। बिसाइड देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैन वुमेन हुआ करते थे, क्राफ्ट पर्सन यानी जो पहले आम आदमी लोग हुआ करते थे, वो या तो अपने लिए चीज़ें बना लिया करते होंगे, या अपने घर में ही काम करते होंगे, या उनकी वर्कशॉप होती होगी, अलग से दुकान होती होगी जैसे आजकल होती है। और जो लोग होते हैं वो पहले, हमेशा आपको पता ही है, जो पहले पास्ट के बारे में हमने पढ़ा, हम इस चैप्टर में, इनसे पिछले चैप्टर जो गए उनमें भी हमने पास्ट के बारे में पढ़ा, तो आपको तो पता ही है पहले के लोग इधर उधर बहुत घूमा करते थे। तो यहाँ पर भी बताया गया है, काफ़ी दूसरे शहर वगैरह में घूमा करते थे अलग अलग मटेरियल्स लाने के लिए, स्टोरीज़ लाने के लिए। और टेराकोटा टॉयज़ के बारे में भी आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड किया है, जिसके साथ बच्चे खेला करते थे। उन्हें क्या कहते थे, जैसे आजकल आप लोग के खिलौने होते हैं ना, ऐसे ही पहले भी खिलौने हुआ करते थे, और उनको हम बोलते थे टेराकोटा टॉयज़, राइट। ओके, तो देखिए, लेट मी टेल यू कैसे हुआ करते थे। ये रहे हमारे खिलौने। टेराकोटा क्या होता है, एक तरीके से क्ले होता है ना आपका, क्ले यानी चिकनी मिट्टी, उसी तरीके से टेराकोटा होता है, उसके खिलौने बना दिया करते थे। देखिए आपको लग रहा होगा मिट्टी जैसा कुछ, राइट। तो अब देखिए, ये तो हमारे टेराकोटा टॉयज़ हो गए। दिस इज सील, ये जो आपको साइड में दिख रहा है ना, ये हमारा सील है। सील पे जिस पे हम ठप्पा मारते हैं, सील करते हैं ना, उसको इस तरीके से लिख दिया करते थे। अब ये जो आपको राइटिंग दिख रही है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हड़प्पन सील द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। तो सील के ऊपर ये जो लिखा हुआ है अजीब अजीब सा, ये पहले की राइटिंग हुआ करती थी, और ये स्क्रिप्ट का पार्ट हुआ करती थी। ये पहले इसी तरीके से लिखा करते थे लोग, स्कॉलर्स, और काफ़ी लोगों ने, आर्कोलॉजिस्ट ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। और अभी तक किसी को नहीं पता कि ये जो ऊट पटांग सी चीज़ लिखी हुई है ना, इसका क्या मतलब है। अब देखिए, यू सा लग रहा है, कहीं एच सा लग रहा है, ये स्मॉल एल हो गया, ये ओ हो गया, पता नहीं लिखा क्या हुआ है ये। और यहाँ पर टेराकोटा हमारे टॉयज़ हो गए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, हम नए क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, शहरों में जो क्राफ्ट्स बनाए दिए जाते थे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़, जो हड़प्पन सिटीज़ में पाए गए हैं। हड़प्पन सिटीज़ किसको बोला जाता है, जो भी हड़प्पा के आसपास की पुरानी शहर हैं उनको हम हड़प्पन सिटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। तो काफ़ी चीज़ें जो आर्कोलॉजिस्ट को मिली हैं, या तो वो पत्थर की बनी होती थी, शेल की या मेटल की, कॉपर की, ब्रॉन्ज की, गोल्ड या सिल्वर की। कॉपर और ब्रॉन्ज जो होते हैं वो टूल्स को बनाने में काफ़ी यूज़ आते हैं। वेपन्स, टूल्स, हथियार और जो गहने वगैरह होते हैं उन सबको बनाने में कॉपर और ब्रॉन्ज का बहुत यूज़ किया जाता था। और जैसे वेसल्स यानी बर्तन टाइप बनाने में भी काफ़ी यूज़ किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स इन वेसल्स। और गोल्ड और चांदी और सोने का कहाँ यूज़ किया जाता था, ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह बनाने में और वेसल्स बनाने में। और शायद द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। और शायद पहले के ज़माने में जो मोतियाँ थीं और जो नापने के लिए यूज़ किया जाता था, और जो ब्लेड्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। तो अब देखिए, हम यहाँ पर ऊपर देखते थे स्टोन वेट्स, ये चीज़ें जो होती थी वो नापने के लिए, तोलने के लिए। अभी हम किलोग्राम और ग्राम का यूज़ करते हैं ना, पहले इस तरीके की चीज़ों का यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर हम राइट में देखें तो यहाँ पर हमें दिख जाएंगी बीड्स, मैनी ऑफ वर आउट ऑफ कैरनेलियन ब्यूटीफुल रेड स्टोन। यहाँ पर आप देखें तो ये भी हमारी बीड्स हो जाती हैं, गहने वगैरह, ज्वेलरीज हम बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मोतियों से बनाई हुई माला है यहाँ पर, और यहाँ पर बैंगल्स वगैरह हैं। तो ऐसे सोने की गहने वगैरह बना दिए जाते थे। और उसके बाद यहाँ पर आप ब्लेड्स देखेंगे, ये सोने के हथियार हैं जिनसे हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हम चाहें। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम पढ़ें तो ये एक आदमी है, और यहाँ पर कितने ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए, इसकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो भी कितनी एकदम स्टाइल में, ऐसे सीधे 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 सीधे, बहुत ही स्टाइल में यहाँ पर इसकी बियर्ड है। और यहाँ पर देखिए, जो उसने कपड़े पहन रखे हैं उनमें कितने सारे ट्रेडिशंस, और मतलब काफ़ी ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं उसको, मतलब एकदम अच्छी तरीके से स्टिचिंग की गई है इसमें, है ना, राइट। तो ये हो गया हमारा
इसमें यही बताया गया है कि पहले के लोगों को कितनी अच्छी तरीके से लोग बनाते थे और पहले के लोगों का पहनने का स्टाइल इस तरीके से हुआ करता था। तो पहले भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराने लोग हुआ करते थे, उन लोगों को एटलीस्ट कपड़े वगैरह और काफ़ी कुछ पहले के लोग भी कर लिया करते थे। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। जो सील्स बना करती थी वो पत्थर की बना करती थी। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, और ज़्यादातर ये रेक्टेंगुलर शेप की होती थी। जैसे हमने देखा सील ऊपर के पेज में, इधर हम लोगों ने देखा था ना, ये हो गई सेल हमारी। तो इसी टाइप की हमारी सेल हुआ करती थी पहले हड़प्पन सिटीज़ में। एंड यूजली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन दैम, और ज़्यादातर उन सील्स में क्या था, एक जानवर की फ़ोटो छपी हुई होती थी। लाइक यहाँ पर देखिए हिरन है, जो भी है, बहुत अजीब है ये जानवर जो भी है, आई थिंक भैंस है या कोई जानवर की फ़ोटो छपी हुआ करती थी। यही हमें बताया गया है। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस। लोग घड़े बना दिया करते थे काफ़ी ब्लैक ब्लैक डिज़ाइंस के, और जैसा हमने पहले देखा था कि कितने घड़े टाइप के बनाया करते थे। सो ब्यूटीफुल पॉट्स। कॉटन वॉज प्रॉबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि कॉटन कहाँ पर सबसे पहले खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर कहाँ पर शुरू हुआ था, मेहरगढ़ में शुरू हुआ था। मेहरगढ़ करंटली अभी पाकिस्तान वाले रीजन में आता है फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो। तो कॉटन जो होती है वो कहाँ पर उगानी शुरू हो गई थी, मेहरगढ़ में 7000 साल पहले से ही। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू अ लिड ऑफ सिल्वर। अब ये आर्कोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि हड़प्पन जो सिटीज़ थी ना, हड़प्पन सिटीज़ में क्या फाउंड हुआ है कि जो घड़े हुआ करते थे, या हम कह सकते हैं वेसल या बर्तन, इस तरीके से कुछ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट मान लीजिए कोई घड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या था, एक तरीके से कपड़ा सा ऐसे लगा हुआ होता था, कपड़ा ऊपर मिला है आर्कोलॉजिस्ट को, तो इसलिए उन्होंने कॉटन के कपड़े मिले हैं, तो इसलिए उन लोगों को पता चल गया कि कॉटन की भी तब तक खोज हो गई थी। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस। लिड का मतलब वही होता है एक तरीके से घड़े के ऊपर का जो ये होता है ना, उसको हम लिड बोलते हैं। सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदारो आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल हॉल्स। यानी मोहनजोदारो में भी कॉपर की चीज़ें मिली हैं, आर्कोलॉजिस्ट ने ढूंढी हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं फेंस क्या होता है। सो अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, जैसे हम स्टोन पत्थर वगैरह नदियों में पाते हैं ना, नेचुरली जो हमें नेचुरल चीज़ें हम देते हैं, जैसे आपके शेल हो गए, आप नदियों के किनारे पे पड़े पड़े देखते होंगे, शंख जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, ये सब चीज़ें। तो फेंस क्या होता है, फेंस नेचुरली नहीं होता, वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता है, यानी उसे आर्टिफिशियल केमिकल वगैरह डाल के प्रोड्यूस किया जाता है। आई थिंक आर्टिफिशियल का मतलब तो वही होता है। अ कम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड कोर्स इन ऑब्जेक्ट, यानी एक तरीके से चिपकी चिपकी सी कोई चीज़ से ये एकदम मिट्टी की तरह बना दिया जाता है। द ऑब्जेक्ट देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनिंग ग्लेसी सरफेस, और उसके बाद इसके ऊपर चमकीला सा कुछ डाल दिया जाता है, और जिसकी वजह से इसमें चमक आ जाती है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज, जो ग्लेज होती है जो उसके ऊपर डाली जाती है चमकीली चमकीली सी, वो यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, उसका कलर ज़्यादातर नीला होता है या फिर ग्रीन कलर का होता है, सी ग्रीन। फेंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। तो फेंस का क्या यूज़ होता है, इससे हम क्या बना सकते हैं, ईयरिंग्स बना सकते हैं, कानों में पहनने वाली, वेसल्स बना सकते हैं, चूड़ियाँ बना सकते हैं और मोतियाँ बना सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें यहीं पर बता रखी थी। फेंस आप समझ लीजिए, जिससे हम चूड़ियाँ वगैरह बना सकते हैं, उसको हम फेंस बोलते हैं। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस, दीज वर यूज टू थिन स्प्रेड। तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि आर्कोलॉजिस्ट को ये भी पता चल गया था कि वहाँ पर पहले लोग कढ़ाई वगैरह या स्टिचिंग वगैरह करना सीख चुके थे। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड आर प्रोबेबली ऑफ द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। तो ये सारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें हमने पीछे देखी, तो ये सारे लोग आम आदमी तो बना नहीं सकते, स्पेशलिस्ट ही हुआ करते होंगे। स्पेशलिस्ट ऐसा पर्सन होता है जिसमें जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ में ट्रेनिंग होती है, लाइक जैसे किसी को घड़ा बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, किसी को मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो उसे उस पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे हम कह सकते हैं कि वो मैथ में स्पेशलिस्ट है। मतलब वैसे स्पेशलिस्ट वही होते हैं जो किसी चीज़ को बनाने में, लाइक बनाने की बात हो रही है, बनाने में काफ़ी स्पेशल हो या उन्हें काफ़ी ट्रेनिंग हो सिर्फ उसी काइंड के वर्क में। फॉर एग्जांपल जैसे जो स्टोन होता है उसे काटना, या फिर बीड्स यानी मोतियों को पॉलिश करना, तो ये सारी चीज़ें, या कार्विंग करना। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 28 एंड सी हाउ द वेल फेस इज कार्व्ड। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखो एक फेस बना हुआ था, आपने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से कार्व्ड है, कार्व्ड मतलब इसकी कटिंग की गई है और बाकी सब चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो इस चीज़
जो भी पर्सन किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने में स्पेशल होता है या उसे ट्रेनिंग होती है उसको हम स्पेशलिस्ट कहते हैं, राइट। समझ आया ना आपको। तो दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपेक्ट क्राफ्ट पर्सन। मतलब यही बोला गया है कि ज़्यादातर ये मतलब जो स्पेशलिस्ट होते होंगे या क्राफ्ट पर्सन होते होंगे, एक्सपर्ट, वही लोग बनाते होंगे ऐसी चीज़ें, लाइक कपड़े हो गए एक्सेट्रा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। हर कोई तो स्पेशलिस्ट होता नहीं है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन आर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन आर स्पेशलिस्ट। फॉर सम वुमेन एंड मैन मे बी स्पेशलिस्ट। तो ये बोला गया है कि पहले हमें नहीं पता था कि कोई मैन स्पेशलिस्ट है या वुमेन स्पेशलिस्ट है, शायद दोनों ही स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे। तो इसके बारे में उन्हें नहीं पता कि कौन स्पेशलिस्ट होता होगा, तो उन्होंने बोला दोनों ही शायद हुआ करते होंगे। अब हम पढ़ते हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? मतलब एक तरीके से ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली फाउंड होते हैं, जैसे लकड़ी हमें नेचुरली मिलती है पेड़ों से, और मेटल वगैरह भी, और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स, या फिर ये फार्मर्स लोग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कॉटन हो गया, वुड हो गई। वुड तो खैर हमें ट्रीज से मिल जाता है, और फार्मर्स जितनी भी फसल खेती बाड़ी करके वो करते हैं, बनाते हैं, उनको हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिशिंग गुड। तो रॉ मटेरियल वो होते हैं जिनसे हम चीज़ें बनाते हैं। जैसे हम कपड़ा किससे बनाते हैं? कपड़ा हम बनाते हैं कॉटन से, और काफ़ी टाइप के खादी वगैरह इन सब से कॉटन वो कपड़ा बनता है। तो जो कॉटन है ना, कॉटन से कपड़ा बनता है, तो कॉटन एक रॉ मटेरियल हो गया कपड़ा का। यही इसमें एग्जांपल दे रखा है। लाइक हम एक और यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देखो। वेल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन्स यूज वर अवेलेबल लोकली। यानी जो हड़प्पन यूज़ करते होंगे ना रॉ मटेरियल, वो क्या होता था? लोकली फाउंड हो जाते थे। जैसे कि लिए कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और ये सब तो हमें वैसे ही मिल जाते हैं अपने इन्वायरमेंट में ही लोकली। लेकिन जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो लोग बाहर से लाया करते थे। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमन इन वेस्ट पार्ट में जो है। मतलब जो हड़प्पन लोग होते थे, इसमें यही लिखा गया है, हड़प्पन लोगों को काफ़ी रॉ मटेरियल लोकली मिल जाया करता था। लेकिन कभी कभी जैसे कॉपर वो लोग कहाँ से लेते होंगे? राजस्थान से लेते होंगे। और कभी कभी जब बाहर से लाना पड़ता था सामान, तो वो ओमन चले जाते होंगे। ओमन एक कंट्री है जो कि वेस्ट एशिया में है। टिन दैट वाज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। तो आर्कोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो टिन होता है, उसे टिन से क्या होता है? टिन अगर हम कॉपर में मिला दें तो हमारा ब्रॉन्ज बन जाता है। ठीक है, ये सारे मेटल्स की बात हो रही है। अगर टिन मेटल हम कॉपर मेटल में बना दें तो हमारा ब्रॉन्ज मेटल बनकर तैयार हो जाता है। तो जो टिन होता होगा, ये लोग कहाँ से लाते थे? आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से ये लोग अफगानिस्तान या ईरान से लाया करते थे। नेक्स्ट, गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। गोल्ड कर्नाटका से आता था। और प्रीशियस स्टोन्स, जो कीमती पत्थर होते थे, ये लोग कहाँ से लाते थे? जो गुजरात हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यानी आउट ऑफ द कंट्री। और हमारा गुजरात वगैरह, राजस्थान वगैरह जो हमारे इंडिया के अंदर ही है, हर जगह से ये सब मिल जाया करता था। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है। कैन यू नोटिस, मतलब क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी पिक्चर है? तो देखिए मुझे तो ये सील लग रही है, और सील पे जैसे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से पुराने होते थे टॉयज़। देखिए यहाँ पर एक टॉयज़ है, फोटो टॉयज़ का। तो ये क्या है? हाउ आर द गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आप सोचिए कि पहले जो सामान हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे सामान? किससे? पहले तो बुलक कार्ट हुआ करती होगी ऑफकोर्स। जैसे देखिए कार्ट है, इसके अंदर हम सामान रखेंगे तो इधर से उधर ये चली जाएगी। तो ये एक्चुअली में रियल कार्ट नहीं है, क्योंकि रियल कार्ट तो लकड़ी वगैरह से ही बनी होगी। ये टॉय कार्ट है। तो इस टॉय कार्ट की पिक्चर से हमें ये पता चलता है कि पहले के लोगों को कार्ट तो पता थी, और पहिए का भी पहले इन्वेंशन हो चुका होगा, क्योंकि पहिए भी यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो पहले 4700 साल पहले पहियों का भी पता होगा और कार्ट वगैरह का भी पता होगा। ये हमें टॉय से पता चलता है। तो जो आर्कोलॉजिस्ट है उनको रियल कार्ड तो नहीं मिली, लेकिन हाँ टॉय से उन्हें ये मालूम ज़रूर पड़ गया है कि हाँ पहले लोगों को ये सब पता था। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब ये लोग खाना कहाँ से खाते थे? शहरों में। वेल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़। काफ़ी लोग शहरों में रहा करते थे। हड़प्पा भी एक शहर है। और दूसरे लोग कहाँ रहा करते थे? दूसरे लोग रहा करते थे ऐसी जगह पर जहाँ पर खेती बाड़ी करना होता था और जानवरों को पाल पाल कर सब कुछ करना होता था। उन लोगों को हम फार्मर्स कहते थे और हर्डर्स कहते थे। फार्मर हर्डर्स तो विलेज यानी गांव वाले इलाकों में रहा करते होंगे, जहाँ पर वो क्रॉप्स खेती बाड़ी कर जो फूड वगैरह, जैसे उन्होंने क्रॉप यानी जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे कई सारे प्लांट्स होते हैं और फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो क्या करते हैं? क्रॉप्स को
उगाते हैं और उन्हीं से खाना बनाते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनका दूध निकाल कर, जो भी बाल वाल होते हैं उन सबको निकाल कर मतलब हमारा खाना तैयार होता है। तो जो फार्मर होते हैं वो लोग क्या करते थे, शहरों में फूड सप्लाई करते थे उन लोगों को जो शहरों में रहते हैं, उन लोगों के लिए फूड सप्लाई किया जाता था गाँवों से, ठीक है। स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़, राजा महाराजाओं के लिए और जो लोग हुआ करते थे आम आदमियों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए गाँवों से खाना आता था, जैसे अभी भी आता है। We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, instead and mustard। तो ये चीज़ है, पहले भी लोग ये उगाते थे, वीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस, पीस, राइस, सिसम, इंस्टेड एंड मस्टर्ड, जो कि अभी भी उगाया जाता है। अ न्यू टूल, अब हम एक नए टूल के बारे में पढ़ते हैं, द प्लो। प्लो क्या होता था? प्लो यानी जिससे हम हल बोलते हैं। देखिए इस तरीके के यहाँ पर फोटो भी दे रखा है प्लो का, ये भी शायद एक टॉय प्लो है। वी यूज टू डिग द अर्थ फ्रॉम टर्निंग द सॉइल्स एंड प्लांटिंग सीड्स। अब एक हल का क्या काम होता है? हल से ना हम गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद कर जो मिट्टी होती है उसके अंदर हम सीड्स डालते हैं, एक्सेट्रा जो भी हमें डालना होता है पौधा उगाने के लिए काम आता है, गड्ढा खोदने के लिए। तो जो प्लग्स होते थे ना, प्लोह बोलते हैं उसे, इंग्लिश में प्लोह बोलते हैं हल को। तो जो प्लग होते थे वो प्रॉबेबली लकड़ी के बने होते थे, जो कि अभी तक बचे नहीं हैं। बस टॉय, आर्कोलॉजिस्ट को ना सिर्फ टॉय मॉडल मिले हैं काफ़ी चीज़ों के, अभी कुछ चीज़ें बची नहीं हैं, बस टॉय ही बचे हैं उनकी, इसलिए उन्होंने टॉय मॉडल दिखा रखे हैं। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम ऑफ द इरिगेशन में हैव नॉट बी यूज्ड। यहाँ पर ज़्यादा बारिश भी नहीं हुआ करती थी। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो यहाँ पर पानी इकट्ठा कर लिया जाता था, क्योंकि बारिश जो होती थी कमी होती थी, तो पानी इकट्ठा कर कर उन खेतों में चला जाया करता था जहाँ पर पौधे उग रहे होते होंगे। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गॉट एंड बफेलो। जो हड़प्पन लोग होते थे उनके पास गाय होती थी, भैंस होती थी, गॉट, बफेलो, जिनसे वो दूध वगैरह ले सकें। वाटर एंड पेस्टर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। पानी वगैरह तो उन्हें आसपास सेटलमेंट से मिल ही जाता था, कुओं वगैरह से। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। कभी कभी क्या होता था, गर्मियों का मौसम हो जाता था तो उन लोगों को अपने जानवरों के सहित कहीं और शिफ्ट होना पड़ता था, क्योंकि पानी की और ग्रास की कमी हो जाया करती थी। वो लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करके रखते थे, जो फल होते हैं उनको भी वो लोग कलेक्ट करके रखते थे। और फिश भी, शायद वो फ़िश की भी कॉट करते हों, फिशिंग होती है वो भी करते हों, क्या पता वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हों। तो ये सब आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से वो करते होंगे। और क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब जितने भी हड़प्पन टाउन्स हैं, यानी पुराने शहर हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि गुजरात में है। तो ढोलावीरा कहाँ पर है? खाडिड बेट में है, और रन कच्छ में। देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, यानी ढोलावीरा भी गुजरात में ही है, और यहाँ पर क्या है? फ्रेश वाटर है और फर्टाइल सॉइल है, एकदम मिट्टी अच्छी है और पानी भी बहुत अच्छा है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ which were divided into 2 parts, Dholavira was divided into 3 parts and each was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे सारे जो मैंने आपको बताई कि पुरानी जो सिटीज़ हुआ करती थी उनमें 2 पार्ट में वो डिवाइड हुआ करती थी, है ना। एक छोटा पार्ट होता था लेकिन ऊंचा होता था, जिसको हम सिडाल बोलते थे। एक बड़ा पार्ट होता था जो कि नीचा होता था लेकिन बड़ा होता था, और इस वाले पार्ट को हम बोलते थे लोअर टाउन। तो बाकी सारे जितनी भी पुरानी सिटीज़ हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हैं, लेकिन जो ढोलावीरा है ना, ढोलावीरा ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। हर पार्ट में काफ़ी लंबी लंबी दीवारें थी और इमारतें बनी हुई थी, और गेट भी था हर पार्ट में घुसने का। जैसे देखिए बाकी सारे तो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेकिन ये ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे क्या है। देयर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और मतलब एक बहुत ही बड़ा एरिया भी था ढोलावीरा में, जहाँ पर लोग अपने फेस्टिवल वगैरह, त्यौहार वगैरह मनाते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द व्हाइट स्टोन एंड फेरेप्स इनलेड इन वुड। तो देखिए क्या होता है ना कि जितने भी पुरानी सिटीज़ मिली हैं, जितने भी पुराने जो शहर हैं, हड़प्पन शहर मिले हैं, उनमें क्या हुआ करता था, एक ठप्पा, एक सील मिला करती थी जिसपे हम लिख दिया करते थे। सील छोटी सी हुआ करती थी, लेकिन ढोलावीरा जो था फिर एकदम यूनिक ही था। ढोलावीरा में सब अलग हुआ करता था। ढोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्लस ढोलावीरा में बड़े बड़े वुड वगैरह पर, जो लकड़ी वगैरह होती है उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था, कोई सील वगैरह नहीं हुआ करती थी। काफ़ी यूनिक सा था वो। द सिटी ऑफ लोथल
स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। अब हम लोथल की बात करते हैं, ये तो हमने ढोलावीरा की बात की, अब हम लोथल की बात करते हैं। लोथल भी पुराना एक शहर था जो कि साबरमती की जो नदी है उसके पास था, गुजरात में। तो ये गल्फ ऑफ खम्बत के भी पास था। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वर इजीली अवेलेबल। और लोथल जो है ना, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, यानी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रीशियस स्टोन हो गया, यहाँ पर आसानी से मिल जाया करते थे साबरमती नदी के आसपास। और इसलिए यहाँ पर लोग ना जैसे लोग कीमती चीज़ें बनाकर दूसरे शहरों में भेज दिया करते थे, इम्पोर्टेंट सेंटर। और एक तरीके से लोथल में एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन चुका था जहाँ पर लोग स्टोन, शेल, मेटल ये सब से ऑब्जेक्ट बना दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती थी। देयर वाज आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी। लोथल में एक गोदाम भी था जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी की जाती थी। काफ़ी सीलिंग थी। सीलिंग क्या होती हैं? द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले, यानी सील पे जो हम लिखते हैं और उसका जो निशान बन जाता है उसको हम एक तरीके से सीलिंग कहते हैं, इम्प्रेशन जो बच जाता है। वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। स्टोर हाउस में क्या मिलता था? सील्स मिलती थी, सीलिंग्स मिलती थी और काफ़ी कुछ मिलता था इस गोदाम में जिसे हम स्टोर हाउस बोल रहे हैं। हाँ, यस, अ डॉकयार्ड एट लोथल। लोथल में एक डॉकयार्ड भी था। डॉकयार्ड वो चीज़ होती है जहाँ पर बोट्स और शिप्स जो होते हैं, जहाज़ वगैरह आते हैं और जाते हैं। यहाँ से क्या होता था, जैसे देखिए ये है लोथल वाला शहर, यहाँ का जो पुराना डॉकयार्ड है दिखा रखा है। यहाँ से जो शिप वगैरह थी वो आया करती थी, जाया करती थी, सामानों को इधर से उधर ले जाया जाता था, तो उसको हम डॉकयार्ड बोलते हैं। तो लोथल में एक डॉकयार्ड भी था, ये आपको ध्यान में रखना है। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। और यहाँ पर ज़्यादातर इमारतों में काम ही चलता रहता था, चीज़ों जो मेटल वगैरह यहाँ पर मिलते थे उनसे चीज़ें बनाने का। हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश बीड्स एंड ऑल फाउंड हेयर। यहाँ पर सारे टाइप की चीज़ें मिल जाती थी, स्टोन, मोतियाँ, टूल्स फॉर बीड मेकिंग, फिनिश बीड्स, सब कुछ यहाँ पर मिल जाया करता था ईजिली। सील्स और सीलिंग, तो देखिए सील्स और सीलिंग तो आजकल भी यूज़ की जाती हैं ठप्पा मारने के लिए, मतलब ठप्पा मार देते हैं ना उस पर, उसको हम सील कहते हैं। आफ्टर अ बैग वाज क्लोज और टाइड, मतलब जब कोई बैग हुआ करता था हड़प्पा में, या अभी भी आपने देखा होगा जैसे पुरानी सिटीज़ में, जैसे हमने हड़प्पन सिटीज़ पढ़ी, वहाँ पर ना जैसे इधर से उधर जा रहे हैं और जो बैग हुआ करते थे, थैले हुआ करते थे, अगर उनमें गांठ बंधी है तो उस गांठ पे एक क्ले टाइप का सील चिपका दिया करते थे उसकी गांठ पर, ठीक है। और उस सील को हम कहते थे सील ही कहते थे, और सील को एकदम प्रेस कर दिया जाता था, ठीक है। एक क्ले टाइप की, देखिए इस तरीके की सील हुआ करती थी जिसको गांठ पे, बैग की गांठ पे बांध दिया जाता था। और उसके बाद अगर वो सील थोड़ी ख़राब हो गई तो उसका मतलब बैग के अंदर चोरी वगैरह कुछ ऐसा हुआ है, मतलब इस तरीके से सील बांधी जाती थी जिससे जो बैग हुआ करता था वो एकदम सेफ़ हो जाया करता था। अगर सीलिंग को कुछ हुआ है तो मतलब अगर सीलिंग को कुछ नहीं हुआ तो जो गुड्स हैं, जो सामान है वो एकदम सेफली आ गए हैं, और अगर कुछ हुआ है तो जो सामान है उनमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ये हुआ करता था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। और सील तो आजकल भी यूज़ की जाती हैं, आपको लोगों को पता ही होगा। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो हड़प्पा वाले जो शहर हैं, जितने भी पुराने शहर हैं, ख़त्म कैसे हुए। 3900 साल पहले हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस आए। देखो, जो हड़प्पा सिटी है वो 4700 साल पहले शुरू हुई और लगभग 3900 साल पहले उनमें चेंजेस आने लगे। लोगों ने ना सिटीज़ में रहना छोड़ दिया, लिखना, सील्स पर लिखना और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करना छोड़ दिया। जो रॉ मटेरियल थे जो कि दूसरे शहरों से लाया करते थे, वो सब आना उन्होंने छोड़ दिया, करना बंद कर दिया। दूसरे शहर ना ही वो जाते थे, नहीं आते थे। मोहनजोदारो में अब मोहनजोदारो जो थी एकदम साफ़ सिटी थी, वहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से सब कुछ बना हुआ था, लेकिन अब उधर कूड़ा कचरा फैलने लगा और काफ़ी कुछ टूटने लगा और काफ़ी ज़्यादा पता नहीं क्या हुआ, और लोग एकदम सैड हो गए या कुछ नहीं करना चाहते थे, और ये पता नहीं क्या हो गया। वी आर नॉट श्योर, इन्हें पता नहीं है हुआ क्या, और इनको रीज़न भी नहीं पता किस तरीके से ये सब ख़त्म हुआ। कुछ जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो नदियाँ थीं इसलिए वो सड़ गई होंगी, इसलिए लोग कुछ भी करना उन लोगों ने बंद कर दिया, या हो सकता है कि उन्होंने पेड़ों की कटाई ज़्यादा कर दी होगी, या हो सकता है कि फ्यूल ख़त्म हो गया होगा, और क्या पता कि जो ईंट वगैरह हैं वो सब टूट गई हों। क्या हो सकता है कि कॉपर वगैरह ये सब ख़त्म हो गया हो, या फिर भेड़ बकरियाँ उन्होंने ज़्यादा पाल ली होंगी तो सब वो खा गई होंगी। ऐसा काफ़ी लोगों का मानना था कि बाढ़ आ गई होगी, लेकिन कोई भी रीज़न हमें नहीं बता सकता कि इन सिटी की एंड कैसे हुआ।
फ्लूडिंग और रिवर ड्राइंग, अगर नदी सूखी है या बाढ़ आई है तो वो कुछ ही जगहों पर तो आई होगी, हर जगह हर हर हड़प्पा सिटी कैसे बंद हुई ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। और पता नहीं, हो भी सकता है कि जितने भी राजा महाराजा थे उनका कंट्रोल खो गया हो या कुछ हो गया हो, तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है अभी तक। और प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर अबनॉन्ड वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉल सेटलमेंट इनटू द ईस्ट इनटू साउथ। तो यहाँ पर जो वो लोग रहते थे वो नॉर्थ में रहते थे, फिर कई काफ़ी लोग वेस्ट में चले गए, काफ़ी लोग साउथ में जाकर बस गए, छोटे छोटे घरों में जाकर पता नहीं कहाँ पर ये लोग बस गए। ठीक है, न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। उसके बाद जैसे ही ये तो 4700 साल पहले इनका निर्माण हुआ था हड़प्पा सिटीज़ का, फिर जैसे ये ख़त्म हुई तो ख़त्म होने के बाद जो अभी नए शहर बने हैं वो 1400 साल पहले से बने हुए हैं। और नए शहरों के बारे में भी हम चैप्टर 5 और 8 में आके पढ़ेंगे। तो अब देखिए एल्सवेयर में आपको बताया गया है कि जो इजिप्ट है उसमें आपने देखा होगा ये बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, इन्हें हम इजिप्ट में ये पाई जाती हैं और ज़्यादातर वहाँ पर डिज़र्ट ही होता है, और इन बड़ी बड़ी इमारतों को हम क्या कहते हैं, पिरामिड्स कहते हैं, आपने देखा होगा। तो 5000 साल पहले क्या होता था, मैं एक और बात बता दूं कि इजिप्ट से ना नील नदी पास होकर जाती है, इजिप्ट से नील नदी गुजर कर जाती है। तो 5000 साल पहले इजिप्ट में भी राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो गोल्ड, सिल्वर, इवोरी, टिम्बर और प्रीशियस स्टोन जो हुआ करते थे उनको अपने पास रखा करते थे। काफ़ी बड़े बड़े उन्होंने मतलब उनके शहर में उन्होंने टॉम बनवाए जिनको हम पिरामिड कहते हैं। देखिए ये जो है ना, ये आपने देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है पिरामिड, है ना। और जब भी कोई मर जाता था राजा तो उनकी जो बॉडी होती थी वो उन पिरामिड के अंदर डाल दी जाती थी। ठीक है, और उनकी जो बॉडी होती थी जो कि इस पिरामिड के अंदर डाल दी जाती थी उसको हम मम्मी कहते हैं। और मम्मी के ऊपर भी काफ़ी फिल्म्स बनी हुई है, आपने देखा होगा ना, पिरामिड्स के अंदर मम्मी, ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं। तो मम्मी वही होती है कि जो मम्मी उन्हीं को कहते हैं जो राजा महाराजाओं की डेड बॉडी इसके अंदर है। और लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब काफ़ी चीज़ें भी राजा महाराजाओं की बॉडी के साथ डाल दी जाती थी, जिससे लोग ऐसा सोचते थे कि हम खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, हथियार, जानवर, ये सब इनके साथ गाड़ देंगे तो क्या होगा, अगले जन्म में इनको एकदम शांति का जीवन मिलेगा और काफ़ी कुछ इनका मिल जाएगा आगे आने वाले जीवन में। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। और तो आप क्या सोचते हैं, राजा महाराजाओं को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती होगी जो कि वो लोग गाड़ दिया करते थे साथ में? तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है, यही था। हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रखी हैं। यहाँ पर देखिए सम इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमने चैप्टर में पढ़ी वो क्या था कि मेहरगढ़ में जब कॉटन वगैरह बनना शुरू हुआ वो कितने साल पहले हुआ, 700 साल पहले हुआ। उसके बाद हड़प्पा वाली सिटी 4700 साल पहले उनका निर्माण हुआ। उसके बाद ये सब ख़त्म कब हुआ, 3900 साल पहले। उसके बाद नए शहर कब बसने शुरू हुए, 2500 साल पहले। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट डेट है, इनको आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको आप याद में रखिएगा। तो कैसा लगा आपको चैप्टर आप बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, समझ आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।